Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All students most welcome to this fresh class of exercise 18.6. मैंने फ्रेश इसलिए कहा कि ये आज की पहली वीडियो क्लास है 18.6 की। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने आ गया। इफ़ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस, अगर ये दो रेशोज इक्वल हों देन शो डेट, जो इसके 5 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, तो देन शो डेट 8p माइनस 3q। ये आपके सामने मैं एक दफ़ा लिख भी दूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18.6, पेज नंबर 52 है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ओपन द पेज 52 ऑफ योर बुक। अपने साथ बुक लाजमी रखें, अपने साथ पेन या पेंसिल और कॉपी लाजमी रखें। अगर आप साथ साथ लिखें और समझेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं इफ़ पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस देन शो डेट, फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट ये रहा। देन शो डेट 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q इज इक्वल टू 8r माइनस 3s अपॉन 8r प्लस 3s। देखिए ये एक प्रोपोर्शन है, पहला पार्ट, इसे हमें प्रूफ करना है। और इससे पहले एक्सरसाइज 18.4 में भी हम प्रोपोर्शंस को प्रूफ करना सीख चुके हैं। लेकिन याद करें 18.4 में हम कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेटो, जो रेशो थ्योरम से इन्वर्टेंडो, उसके ज़रिए हम प्रोपोर्शन को प्रूफ कर रहे थे। 4 मुख्तलिफ थ्योरम से उनको यूज़ करके प्रोपोर्शन को प्रूफ कर रहे थे। इस एक्सरसाइज में भी गिवन प्रोपोर्शंस को ही प्रूफ करना है, लेकिन इस दफ़ा हम रेशो थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस दफ़ा हमारा मेथड होगा के मेथड। के मेथड के ज़रिए किस तरह से प्रोपोर्शन प्रूफ की जाती है, इट इज़ वेरी यूज़फुल। ये बहुत ही कारआमद चीज़ है और ये उन थ्योरम्स से के मुकाबले में भी ज़्यादा आसान और सहल बना देता है हमें प्रोपोर्शन के प्रूफ को। तो इस हवाले से बात करेंगे। जी स्क्रीन चेंज करते हैं, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। के मेथड है, के मेथड के ज़रिए हमें इसे प्रूफ करना है। ओके, आइए देखें, समझते हैं पहले व्हाट इज़ द के मेथड। जी स्टूडेंट देखें, इसमें करेंगे क्या, जब आप कोई रेशो प्रूफ करते हैं और प्रोपोर्शन प्रूफ करते हैं, ऊपर तो रेशोज़ दिए हमें, पी रेशो क्यू इज़ इक्वल टू आर रेशो एस, ये रेशोज़ इक्वल हैं। इनके ज़रिए आपको नीचे जो प्रोपोर्शन है ये प्रूफ करनी है। तो प्रोपोर्शन की एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड। बहुत ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, दोनों के जवाब सेम आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि जो गिवन रेशोज़ हैं, जो एक दूसरे के इक्वल हैं, उनको हम के इक्वल सपोज कर लेंगे। या फ़र्ज़ करें दोनों रेशोज़ किसी नंबर के इक्वल हैं, के कोई कांस्टेंट होगा, जाहिर सी बात है, बस इसलिए इसको के मेथड का नाम दिया गया है, जो हमारी हेडिंग में भी लगा हुआ है। तो प्रूफ, अब यहाँ मैं सॉल्व के बजाय प्रूफ की हेडिंग डाल रहा हूँ क्योंकि दायरे में प्रूफ करना है। तो यहाँ लिखें सीन्स जैसा कि P रेशो Q इज इक्वल टू R रेशो S, ये गिवन है आपको। देन तो आप एक काम करें, इसको लेट कर लें, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू K। इन सबको किसके बराबर लेट कर लें स्टूडेंट्स, K के बराबर लेट कर लें। सही, तो ये इस तरह से होगा। क्योंकि रेशोज़ इक्वल हैं तो इन रेशोज़ को P अपॉन Q, क्यों रेशो का मतलब डिवाइड होता है, R अपॉन S, और इन सब को K के बराबर लेट कर लें। P अपॉन Q रेशो भी K के इक्वल है और R अपॉन S रेशो भी K के इक्वल है। यही वजह इसका नाम K मेथड है, इसलिए इस तरीके कार को K मेथड का नाम दिया गया। अब देखें क्या करेंगे, दोनों रेशोज़ को K के इक्वल सेपरेटली ले लें क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर ये लिखा हो A इज़ इक्वल टू B इज़ इक्वल टू K, तो इसका मतलब है A भी K के बराबर है और B भी K के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू K देन B इज़ इक्वल टू K, सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। वही काम स्टूडेंट्स आपने यहाँ करना है कि जो P अपॉन Q है
इसको के इक्वल ले लेंगे, इसी तरीके से आर अपॉन एस को भी के इक्वल ले लेंगे। जो आर अपॉन एस है इसको भी के इक्वल सपोज कर लें। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू के, कॉमा डाल लें बीच में, आर अपॉन एस इज इक्वल टू के। अब यहां से Q को राइट पे शिफ्ट कर दें तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे, P इज इक्वल टू Q इंटू के, और यहां से भी S को उधर शिफ्ट कर दें तो R इज इक्वल टू S इंटू Q। इस तरह दो रिजल्ट आ जाएंगे, एक P का और एक R का, कि P बराबर है Q के। तवज्जो रहे, P किसके इक्वल है, Q के, और R इज इक्वल टू S के। ये दो रिजल्ट्स हैं जिनको हमने पांचों प्रूफ में इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में रेशो सेम है, पी रेशो क्यू इज इक्वल टू आर रेशो एस। तो बस इन्हीं दो नताइज को हर पार्ट में इस्तेमाल करना है। अब जहाँ जहाँ पी आएगा वहाँ क्यू के लगा देंगे, और जहाँ जहाँ आर आएगा वहाँ एस के लगा देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जो पहली इक्वेशन बनी इसको 1 का नाम दे दें और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दें। इस तरह रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। सही है। आइए प्रूफ की तरफ। जब आप प्रोपोर्शन प्रूफ कर रहे हैं, ये आपकी प्रोपोर्शन है, दिस इज 8p माइनस 3q अपॉन 8p प्लस 3q। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें। बास काबिल एहतराम टीचर हजरात दोनों साइड वो साथ लेके चलते हैं, लेफ्ट को भी और राइट को भी, और पुटिंग करके जवाब लाते हैं, वो भी सही है, वो तरीका अडॉप्ट कर लें। लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली पहले सॉल्व कर लें सुकून से, उसके बाद फिर राइट हैंड साइड को, और आखिर में दोनों के नताइज सेम आएंगे तो कह देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये तरीका हम अपना रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये इज इक्वल टू किस तरह मेरा उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किस तरह मेरा सीधा हाथ पड़ रहा है, मेरा राइट हैंड साइड। तो देखें अब क्या हो जाएगा जी, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। आइए LHS लेफ्ट हैंड साइड एक दफ़ा लिख लें, ये आपके सामने पहले पार्ट की लिखी हुई है, 8p माइनस 3q और अपॉन में है 8p प्लस ऑफ 3q। सही है, ये साइड आपके सामने मौजूद है। ओके अब देखिए यहाँ पर जैसा कि तय हुआ कि जहाँ P होगा वहाँ Q के, जहाँ R होगा वहाँ इसके, इसमें R तो है ही नहीं, सिर्फ P है, तो P की जगह Q के लगा दें। कहाँ कहाँ P है, देखिए ये रहा, P की जगह Q के, और यहाँ भी P की जगह Q के। अब इस काम को आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी क्या चॉइस है, उसके मुताबिक आप काम कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टली कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। सही है, इज इक्वल टू 8, ये P की जगह क्या आ जाएगा, Q के, और माइनस का 3q साथ में मौजूद है, अपॉन 8, फिर P की जगह Q के और प्लस 3q इज इक्वल टू। अब आप गौर से देखें तो पर ये Q कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, ये Q, यहाँ भी Q मौजूद है और यहाँ भी Q मौजूद है। न्यूमरेटर में Q कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी Q कॉमन है, 8q के है तो Q और यहाँ भी Q। तो देखें क्या हो जाएगा, ऊपर से Q कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में तो 8 और K बचेगा, 8K माइनस 3q में से Q कॉमन गया तो 3 रह गया, दैट्स इट। अपॉन में भी Q कॉमन है, जब Q कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 8K प्लस, और यहाँ से Q कॉमन गया तो क्या रह गया स्टूडेंट्स, 3, दैट्स इट। यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पर Q से Q कट जाएगा, यानी ये वाला Q ये वाला Q कट गया तो क्या बचेगा, 8K माइनस 3 अपॉन 8K प्लस 3। अब मैं यहाँ लिखूँगा तो शायद ये डिसअपियर हो जाए बिहाइंड मी, 8K माइनस 3
अपॉन 8k प्लस 3, मेरा ख्याल है अब नज़र आ गया होगा, 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3। एक दफ़ा फिर इसको लिख देते हैं इस चीज़ को ताकि साफ नज़र आ जाए। ओके, आइए स्क्रीन ऊपर कर दिए, तो ये हो गया इज इक्वल टू 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3। ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। सही है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड लेंगे। आइए, तो राइट हैंड साइड क्या थी स्टूडेंट्स? अब आपके सामने बुक है, मैं पेज बार बार ऊपर नीचे करूँगा, डिस्टर्बेंस होगी। तो आप बुक में देखें, जो फर्स्ट पार्ट था उसकी राइट हैंड साइड में भी यहीं से देख रहा हूँ, 8r माइनस 3s, 8r माइनस 3s और अपॉन में 8r प्लस 3s। ओके, ये थी। यहाँ क्या पुटिंग करेंगे? अभी तय हुआ है कि तमाम पार्ट्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जहाँ जहाँ p होगा वहाँ q के और जहाँ जहाँ r होगा वहाँ s के। अब यहाँ पे r नज़र आ रहा है, p तो है ही नहीं, तो ये रहा r और यहाँ भी r मौजूद है डिनोमिनेटर में, तो बस s के लगा के सिंप्लीफाई कर लें। तो 8 इंटू आर की जगह आएगा s इंटू के माइनस 3s और अपॉन में देखें क्या है 8, फिर r की जगह s इंटू के प्लस 3 इंटू एस। ऊपर देखें s कॉमन नज़र आ रहा होगा आपको, s कॉमन निकाल लें न्यूमरेटर में, जिस तरह पहले q निकाला था। तो s कॉमन निकलने के बाद 8 और k बचेगा पहले हिस्से में, माइनस 3s में से s कॉमन गया तो 3 रहेगी। नीचे आ जाएं, नीचे भी आप देख सकते हैं कि s कॉमन है, s कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा 8 इंटू के प्लस 3। यू कैन सी के s से कट जाएगा, जब s से कटेगा तो फाइनली रह जाएगा यहाँ पे क्या 8k माइनस 3 अपॉन 8k प्लस 3। ये आ गया, नज़र आ रहा होगा अब आपको, ठीक है। नीचे लिख देता हूँ, तो राइट हैंड साइड हो जाएगी 8k माइनस 3 और अपॉन में 8k प्लस 3। देखा आपने, तो जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड से आया यानी ये, वही जवाब राइट हैंड साइड का आया। तो इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो प्रोपोर्शन गिवन थी फर्स्ट वो एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाती है। तो बस आप एक चीज़ ये लिख दें यहाँ पे कि हैंस, बल्कि यूँ लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों के जवाब सेम आ गए, येलो कलर से शेड कर दिया है, और इसके साथ लिख दें हैंस शोन। इसका मतलब होता है साबित हुआ, या हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, जो आपको सुटेबल वर्ड लगे। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के मुकाबले में तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन तो वही है 1, जिसमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेशोज़ की इक्वालिटी तो वही है, P अपॉन Q इज़ इक्वल टू R अपॉन S, या P रेशो Q इज़ इक्वल टू R रेशो S। सिर्फ पार्ट चेंज हो रहा है, लिहाजा इक्वेशन 1 और 2 दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही है, वही इक्वेशन 1 और 2 काम करेगी। तो अब देखें करेंगे क्या इस प्रूफ में, क्यूब रूट के हवाले से ही प्रूफ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, यहाँ पर प्रूफ की चाहें तो हेडिंग डाल लें। क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो आप समझ गए ना कौन सी वाली है, ये रही, पी क्यूब प्लस आर क्यूब, पी क्यूब प्लस आर क्यूब अपॉन क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड को ले लेंगे, या दोनों साइडें साथ लेके भी चल सकते हैं भाई, ठीक है, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे पुटिंग करनी है, मैं इसको इज इक्वल टू लगाने के बाद इसी हॉरिजॉन्टली ही इसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं दोनों साइड को एक साथ लेके चलता तो मुझे वर्टिकली काम करना पड़ता, आप समझ रहे होंगे, ठीक है।
तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ही पहले सॉल्व कर रहे हैं। पुटिंग करें, क्यू क्या पुटिंग होगी बोलें, पी उसकी जगह क्यू क्या आ जाएगा, और क्यू की जगह, सॉरी क्यू नहीं, क्यू नहीं होगा भाई, पी क्यू और आर, आर की जगह इसके ये है, ठीक है। आइए, तो P की जगह आ गया Q के, ये लिखे हुए इक्वेशन 1 में देख लेना, ऊपर नज़र आ रहा है, प्लस R, R की जगह S के ऊपर क्यूब, और अपॉन में Q क्यूब अपनी जगह रहा, इसके साथ कोई मामला नहीं, S क्यूब अपनी जगह रहा, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में P और R की वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ Q और S की तो नहीं है। ये क्यूब रूट आ गया इज इक्वल टू, अब देखें क्या होगा स्टूडेंट, फिर से तवज्जो रहे, क्यूब रूट ऑफ, इसमें क्यूब क्यू और के दोनों पर आ जाएगा, तो देखें क्या होगा, क्यू क्यूब इंटू के क्यूब, प्लस इस तरह क्यूब एस और के दोनों पर आएगा, एस क्यूब इंटू के क्यूब, और अपॉन में मौजूद है क्यू क्यूब प्लस ऑफ एस क्यूब। ओके, अब आप गौर से देखें तो ऊपर आपको कॉमन नज़र आ रहा होगा, क्या कॉमन है, के क्यूब यहाँ भी है और के क्यूब यहाँ भी है, न्यूमरेटर में कॉमन निकाल लें, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये सारा मामला क्यू क्यूब में चल रहा है, यानी सॉरी क्यूब रूट में, तो के क्यूब कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा बोलें, क्यू क्यूब बचेगा प्लस, और के क्यूब कॉमन गया तो एस क्यूब बचेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्यू क्यूब और एस क्यूब अपनी जगह रहा, इसको भी चाहें तो आप ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, ना करें। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि क्यू क्यूब प्लस एस क्यूब वाली ब्रैकेट है सेम है, विल बी कट आउट, कट गई, तो क्या रह जाएगा फिर बोले, क्यूब रूट ऑफ के क्यूब, ऐसे ही है। और सब अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पर जिस तरह स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता है, इस तरह के क्यूब क्यूब रूट से कट जाएगा, यानी ये 3 और अंदर वाला 3 कट जाएंगे आपस में, 3 से 3 काट, तो क्या रह जाएगा सिंपली के, तो दिस विल बी योर लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई स्टूडेंट्स, जस्ट क्या आ गई, आप चाहें तो इसको यहाँ लिख लें। उसके बाद फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करनी होती है, तो आइए राइट हैंड साइड सॉल्व करें। ये P और Q R, ये इक्वेशन 1 और 2 जहन में रखना, सिर्फ मैं आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, P की वैल्यू क्या है बोले Q के, और R की वैल्यू है S के, क्योंकि अब मुझे इसे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, आइए अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में यू कैन सी P अपॉन क्यू, इसको लेके चलना है, तो P अपॉन क्यू ले लें, ठीक है। फिर पुटिंग करेंगे, तो अभी फैसला हुआ है कि जहाँ पे P है वहाँ पे Q क्या आएगा, और R की जगह इसके, तो यहाँ तो P है सिर्फ, तो P की जगह आ जाएगा Q इंटू के, और अपॉन में Q मौजूद है, सो इजी, कैसे Q से Q कट गया, इज इक्वल टू के, तो दिस इज योर राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या आ गई, के ही हासिल हो गई। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के नताइज सेम हासिल हो गए, तो बस हम ये बोलेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर जो प्रोपोर्शन गिवन है वो एक दूसरे के वाकई इक्वल हैं, प्रोपोर्शन ट्रू है, दुरुस्त है, और साथ में लिख दें हैंस शॉन, दैट्स इट, समझ गए, सो इजी एंड सिंपल। जी स्टूडेंट, ये तीसरा पार्ट आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यू प्लस अपॉन आर प्लस एस। आइए इस प्रोपोर्शन को प्रूव करते हैं, देखने में थोड़ी सी हैवी लग रही है लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन 1 जिसमें पी क्यू के बराबर, क्यू के और आर एस के बराबर
तो काम तो आप समझ गए करना क्या है। पहले लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लें प्रूफ में, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखो, वो है पी स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू स्क्वायर रेशो पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। अच्छा अभी आप पुटिंग नहीं करें, मेरा मशवरा है आपको। रेशो का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो इसको रेशो को आप डिवाइड की फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले इस तरह से। ये टिप्स हैं, इससे बड़ा फ़ायदा होता है। अभी आप डायरेक्ट पुटिंग नहीं करना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। अब क्या करें, अब आप दूसरी क्लास में पहले बताया जाता है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें। किस में? मल्टीप्लाई में। अगर ये लिखा हो फर्ज कर लें ए डिवाइडेड बाय बी, तो याद है हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते थे तो आगे वाली रकम पलट देते थे बी अपॉन बी। अगर लिखा हो सी डिवाइडेड बाय डी, तो इसको यूँ लिख सकते हैं सी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी। ये आगे वाली रकम पलट जाती है, डी के नीचे 1 है, बी के नीचे 1 है, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली रकम पलट जाती है। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यहाँ भी यही काम करें। पी स्क्वायर, यहाँ क्या करें स्टूडेंट, ये डिवाइड नज़र आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके आगे वाली रकम पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यूब इसको पलट दें, रेसिप्रोकल ले लें इसका। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते के साथ ही आगे वाली रकम पलट जाएगी पी प्लस क्यू और अपॉन में हो जाएगा पी क्यू। यस, नाउ टाइम कम्स टू फीड द वैल्यू। अब यहाँ पी है वहाँ क्यू के लगाते हैं, क्योंकि आर तो है ही नहीं इसके अंदर। तो जस्ट पी की जगह इक्वेशन 1 आपके सामने ऊपर मौजूद है, पुट पी इज इक्वल टू क्यू के। इक्वेशन 1 से ही बात हमें पता है। कहाँ का पुटिंग होगी देखें, जहाँ जहाँ पी है, पी कितनी जगह है, यहाँ पर पी नज़र आ रहा होगा और एक पी आपको यहाँ और एक पी यहाँ है, 3 जगह पी की जगह पुटिंग करनी है, ठीक है। तो देखें क्या हो जाएगा, फिर से आ जाए, इज इक्वल टू, यस पी की जगह क्या आएगा क्यू के। अब ये चूँकि स्क्वायर के नीचे, लिहाजा क्यू पे भी स्क्वायर हो जाएगा और के पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो हम मेरा ख्याल है कर सकते हैं। पी की जगह क्यू के आया, ऊपर है स्क्वायर, तो पी पर क्यू पर भी स्क्वायर आ गया, के पर भी, साथ में मौजूद है क्यू स्क्वायर एज इट इज़ रहा। मल्टीप्लाई, यहाँ भी पी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट क्यू के और प्लस क्यू एज इट इज़ रहा। अपॉन में पी की जगह आएगा क्यू के, लेकिन क्यूब के नीचे है, लिहाजा क्यू और के दोनों पर क्यूब लगा देंगे, तो क्यू पे भी क्यूब आ गया और के पे भी क्यूब आ गया। समझ गए बात को? सही है। अब देखें क्या होगा, आप सिंप्लीफिकेशन के स्टेप चलेंगे। यस, सिंप्लीफाई करें, ऊपर इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। इनमें क्या कॉमन आ रहा है देखें और से स्टूडेंट, यस यहाँ क्यू स्क्वायर कॉमन है, नज़र आ रहा है, ये क्यू स्क्वायर इधर भी, और इस तरह यहाँ पे क्यू कॉमन है दूसरी ब्रैकेट में, निकाल लें। तो जब क्यू स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा के स्क्वायर, और यहाँ क्यू स्क्वायर में से क्यू स्क्वायर पूरा कॉमन गया तो 1 बचा। मल्टीप्लाई इसके आगे क्यू मौजूद है, क्यू के में से क्यू कॉमन गया तो के, फिर क्यू में से क्यू पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचा। अपॉन में है क्यू क्यूब और इंटू के क्यूब, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखें क्या होगा, इज इक्वल टू, और से अगर देखा जाए तो ये क्यू और ये क्यू स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर क्यू से मल्टीप्लाई हो गया, क्यू क्यूब बनाएगा, क्या बना लेगा क्यू क्यूब। तो देखें क्या हो जाएगा फिर, के स्क्वायर प्लस 1 वाली ब्रैकेट अपनी आ रही, क्यू स्क्वायर को क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट, तो क्या हो गया ये क्यू क्यूब
और साथ में जो कुछ है उसको उसी पोजीशन में उसी जगह रहने दें, छेड़छाड़ नहीं करें, वरना आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यू क्यूब और के क्यूब, जस्ट क्यू स्क्वायर को उठाया, क्यू से मल्टीप्लाई करके क्यू क्यूब कर दिया। क्यों? अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। क्यू क्यूब से कट गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज थी वो कट गई, तो क्या रह जाएगा देखें स्टूडेंट्स, फिर बचेगा ऊपर न्यूमरेटर में क्यू स्क्वायर प्लस 1 और साथ में के प्लस 1 है, मल्टीप्लाई के प्लस 1 और इसके अपॉन में कौन है, के क्यूब। अब इसको अगर आप जोड़ के और वैसे लिखना चाहें तो लिख दें, या ऐसे ही छोड़ दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। चलें मैं एक स्टेप और कर देता हूँ फॉर यू। क्यू स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट और के प्लस 1 ब्रैकेट, इनको एक साथ लिख दिया और अपॉन में के क्यूब इस तरह लिख दिया। नहीं समझे बात को? क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है, के स्क्वायर प्लस 1 के नीचे, तो 1 और के क्यूब आपस में मल्टीप्लाई होकर के क्यूब भी बनाएंगे। तो ये एक नतीजा आ गया, इसको नोट कर लें। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली हमने, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। समझ गए बात को? नाउ टाइम कम्स टू फाइंड द राइट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। आइए तो राइट हैंड साइड निकाल लें। तो राइट हैंड साइड क्या थी, फिर मैं भी सहारा लूंगा देखने के लिए, आप भी बुक की तरफ आ जाएं। तीसरे पार्ट में राइट हैंड साइड थी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यू अपॉन आर प्लस एस। सही है? ये आ गए, ये आपके सामने आ गए साइड, ये मैंने इसको वो कर दिया। आइए अब कीमत पुट करते हैं। अब जाहिर है अब पी नहीं है, आर, तो जहाँ आर होगा वहाँ एस के पुट करना था, याद है, लेकिन अभी पुटिंग नहीं कीजिएगा। अभी आपने क्या काम करना है, रेशो को डिवाइड में चेंज करें और फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, जिस तरह पे अभी किया था। तो मैं डायरेक्ट ही काम करता हूँ, रेशो का मतलब तो होता है डिवाइड, और फिर डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, किस में चेंज करेंगे इसको, मल्टीप्लाई में, तो ये आगे वाली रकम पलट जाएगी। यानी ये जो आर क्यू अपॉन आर प्लस एस है, ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहीं पर रेशो को डिवाइड में मल्टीप्लाई में डायरेक्ट ही चेंज कर दें आप, तो देखें क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यस, और ये रेशो इसका मतलब है डिवाइड। चलो डिवाइड लगा देते हैं, एक स्टेप और सही जाए, इतने स्टेप, आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आगे वाली रकम का रेसिप्रोकल ले लें, आर प्लस एस ऊपर और आर क्यूब नीचे। अब यहाँ पुट कर दें आर की जगह एस के, याद है ना, इक्वेशन 2 देख लेना, पुट आर इज इक्वल टू एस के। ये इक्वेशन नंबर 2 से हमें बात पता है। राइटिंग थोड़ी सी अजीब हो गई है, आर इज इक्वल टू एस के। इट इज नॉट इजी टू राइट ऑन द पेन टैब because I am writing on pen tab. This is my digital pen you can see here, and this is pen tab जिस पे मैं लिख रहा हूँ। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, पुटिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ आर आ रहा है, एस के आएगा, ये आर की जगह एस के, इस आर की जगह एस के और इस आर की जगह एस के, 3 जगह। तो जब आर की जगह एस के लगाएंगे तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, सही है, प्लस एस स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई, फिर इस आर की जगह भी आएगा एस इंटू के प्लस एस और अपॉन में मौजूद है आर, आर की जगह भी एस के आएगा, तो ये हो जाएगा एस क्यूब इंटू के क्यूब। समझ गए? कॉमन गौर से देखें, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते वक्त स्टेप्स लिए थे, जस्ट लाइक देम we are going to take a step here now। वहाँ पी क्यू स्क्वायर कॉमन लिया था, यहाँ पे देखें एस स्क्वायर कॉमन है, यू कैन सी हियर, दोनों में क्या कॉमन है, एस स्क्वायर, और यहाँ एस कॉमन है। समझ रहे हैं बात को? तो एस स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो बचेगा क्यू स्क्वायर
प्लस एस स्क्वायर में स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन गया, 1 बचा। यहाँ एस के प्लस एस में एस कॉमन है, तो एस के में से एस कॉमन लेंगे तो के रह जाएगा, प्लस एस में से एस पूरा पूरा कॉमन गया, 1 बचा। अपोन में देखें क्या होगा, एस क्यूब और साथ में क्या मौजूद है, के क्यूब। अब वही काम यहाँ करेंगे जो पहले किया, यानी एस स्क्वायर को उठाएं और इसे एस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दिस विल गिव यू एस क्यूब। क्या हो जाएगा ये, एस क्यूब। आइए एस क्यूब हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया एस क्यूब। और फिर नहीं, बल्कि मैं एस क्यूब बाद में लिखूंगा, पहले जो हमने सेटिंग की है उसी को लेके चलें। के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर, एस से मल्टीप्लाई होके हो गया एस क्यूब, साथ में मौजूद है के प्लस 1 अपॉन एस क्यूब इंटू के क्यूब। नाउ यू कैन सी हियर कि एस क्यूब से कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 और ये ब्रैकेट के प्लस 1 बचेगी, उसको भी आप साथ में जोड़ के लिख लें, अब मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। और अपोन में सिर्फ के क्यूब बचेगा, तो आप होल अपोन लाइन डाल के भी के क्यूब लिख सकते हैं। समझ लें बात को, यूँ समझ लें कि इसके नीचे 1 था, के स्क्वायर प्लस 1 के नीचे 1, वो 1 इस के क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया, तो के क्यूब हो गया। तो देखें ये जवाब राइट हैंड साइड का है। अब आप मैच कर लें लेफ्ट, क्योंकि आप साथ साथ लिख भी रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। तो आपके सामने पेजेस होंगे, देखें इक्वेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, क्या वो रिज़ल्ट और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट सेम है, सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर क्या लिखते हैं, हैंस शोन। बस साबित हो गया, सही है। नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके 3 पार्ट जो हमने कर लिए, अब इसका 4 और 5th पार्ट बचा है, तो इंशाल्लाह उसको फिर नेक्स्ट वीडियो क्लास में प्रूव करेंगे। जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसके मुताबिक मैं दिखा दूँ वो कहाँ पर है, ये आपके सामने आ गया होगा। 4th और 5th पार्ट इसको एक अंदर देख लें, जो हमें प्रूफ नेक्स्ट क्लास में करना है, वीडियो क्लास में, ताकि आपको याद रहे। और अगर आप सही एड्रेस लिखेंगे क्लास 10 मैथ, पहले मैं बता दूं क्या है, ये रहा, ये हमने आज पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कर लिया, अब बचा है 4था और 5वां। 4th और 5th पार्ट ये रह गए, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में जारी रहेगा। टाइम की गुंजाइश चाहिए तो फिर क्वेश्चन 2 को भी लेके चलेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2। तो लिखने बोलने में किसी किस्म की कोई गलती हो गई है तो आप इसला ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।